नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका मैं अपने YouTube चैनल बातों बातों में। बातों का सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे नए नए टॉपिक जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत ही दिलचस्प है और वीडियो मेरी शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। तो आज मैं एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक लेती हूँ, प्यार। आपने मम्मी डैडी का प्यार देखा होगा, बच्चों का आपने मम्मी डैडी के साथ प्यार देखा होगा, भाई बहन का प्यार भी देखा होगा, पति पत्नी का भी देखा होगा। लेकिन इसके अलावा जैसे बड़े किस्से मशहूर हुए हैं, लैला मजनू के किस्से हैं, श्री फरहाज के हैं, रोमियो जूलियट हैं, और भी कितने हैं, हमें तो गिनती भी नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपके सामने जिक्र कर रही हूँ प्यार का, वो अपने आप में ना थोड़ा सा एक आपको अलग से ही मतलब लगेगा भी प्यार ऐसा भी होता है। तो शुरू करती हूँ मैं। ये भी एक वाक्या है, इसको मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन ये भी आप बीती ही है। तो स्कूल में एक नई टीचर आई, स्कूल में आई तो स्कूल में उसका जो बच्चों के साथ बिहेवियर था बहुत ही प्यार भरा था। बहुत पोलाइटली वो बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चों को प्यार से हैंडल करती थी और पढ़ाने में भी बहुत अच्छी थी। अपने सब्जेक्ट में वो माहिर थी। और तो कई बार क्या ऐसा होता है कि कोई बंदा ना अपना जादू कर देता है। तो वो उस टीचर का भी कुछ ऐसा ही रवैया था कि उसने बच्चों के ऊपर जो है जादू कर दिया था। अब बच्चे जब खुश होकर पढ़ते थे तो नेचुरली उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते थे। तो उसकी क्लास में एक नए बच्चे ने एडमिशन लिया। बच्चा जो है बहुत ही प्यारा सा, मतलब खूबसूरत बच्चा। तो फर्स्ट डे से ही उस टीचर का ध्यान जो उस बच्चे के ऊपर एकदम से बिल्कुल अटेंशन कर लिया उसने। तो वो बच्चे को बड़े प्यार से समझाती। बच्चों ने नोटिस किया कि टीचर जो है वो आम बच्चों से ज़्यादा उस बच्चे की तरफ ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। तो उसके अलावा भी बच्चे को जैसे रिसेस में टिफ़िन का भी उसका ध्यान रखती थी, और अगर कुछ बताना हो तो स्टाफ रूम में बुलवा के उसके साथ बिहेव करती थी। बच्चा भी अपनी टीचर के साथ बहुत खुश था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार भी जो है ना वो भी बर्दाश्त नहीं होता किसी से। वो तो एक छोटा सा बच्चा था। एक नॉर्मल बिहेव जो होता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन एक अलग से बिहेव जो है वो किसी को पसंद नहीं आता, या घुटन सी होने लग जाती है। सॉरी। बच्चा जो है वो टीचर के साथ कंफर्टेबल था, लेकिन जो उसका एक्स्ट्रा प्यार था ना उसकी वजह से वो थोड़ा सा बौखला जाता था। एक बार क्या हुआ कि बाय चांस टीचर जो है वो उस बच्चे के घर पहुंच गई। तो उनके पेरेंट्स ने, बच्चे के पेरेंट्स ने खैर उनको अच्छे से अटेंड किया, चाय वाय पिलाई। और उसके बाद वो टीचर बोली कि अगर बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत हो अपने सब्जेक्ट में तो ये मेरे घर भी आकर पढ़ सकता है। अब पेरेंट्स तो खुश होते हैं कि टीचर जो है वो इतना ध्यान रख रही है। तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, अगर आपको भी दिक्कत नहीं होगी तो हम भेज देंगे बच्चे को। तो बच्चा जो है वो, जैसे कहते हैं ना, बिन मांगी मुराद मिल जाती है पेरेंट्स को। तो अगर बच्चे को कोई दिक्कत आती, होमवर्क पूरा ना होता, तो टीचर के घर ही बच्चे को अपने नौकर के साथ भेज देते थे। तो बच्चा जो है वहाँ 1.5-2 घंटे पढ़ के आता था। तो टीचर बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ वहाँ भी उसके खिलाने पिलाने का पूरा ध्यान रखती, बार बार उसको फोर्स करती, ये खा लो वो खा लो। और उसको खूब प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि वो बच्चे को लगता था भी मेरी माँ से भी ज़्यादा ये मुझे प्यार करती है। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उस बच्चे के साथ उस टीचर की इतनी अटैचमेंट होगी कि पूरे स्कूल में ही जो चर्चा का विषय बन गया। और 6 महीने बीतते बीतते जो है वो टीचर दीवानों की तरह उस बच्चे को, जैसे कहते हैं ना, बस बच्चा उसके आसपास रहना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा हैरानी हुई। बच्चा भी घर आके बोलता था कि टीचर मैंने इस क्लास में नहीं पढ़ना, टीचर मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैंने नहीं पढ़ना, बच्चे सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे कि वो टीचर जो है उसने इतनी मतलब मिन्नतें की कि नहीं, आपने क्लास नहीं बदलना, भी मेरी ही क्लास में ये बच्चा पढ़ेगा। तो लेकिन जो है बच्चा जो है वो दूसरी क्लास में उसने पढ़ना था, तो एंड में बच्चे की बात मान ली, उसको दूसरी क्लास में वो छोड़ दिया। अब टीचर जो है वो स्कूल में बड़ी बुझी बुझी सी रहने लगी, बच्चे से कभी मिल पाती कभी ना मिल पाती, बुझी बुझी सी रहने लगी। एक बार पता चला कि टीचर जो है बहुत बीमार हो गई है। तो टीचर्स ने क्या है प्लान बनाया कि हम जाके अपनी कलीग का जरा पता करके आते हैं। उसको क्या सारी टीचर्स जो है वो अपना उस टीचर के घर चली गई। तो टीचर ने अपना हालचाल बाद में बताया, पहले पूछने लगी कि वो लड़का कैसा है, ठीक तो है, पढ़ाई में ठीक है, भी मेरा मन उसके लिए बहुत उदास हो रहा है।
तुम अगर कुछ मेरे लिए कर सकते हो तो उस बच्चे को मेरे को मिलवा दो। चलो भी ठीक है। स्कूल में जाके वो आपस में डिस्कस करने लगी, कानाफूसी करने लगी कि लगता है कि टीचर जो है वो मेंटली थोड़ी सी ना डिस्टर्ब है। तो धीरे धीरे ये वाली बात जो है वो पेरेंट्स के पास भी पहुंच गई, उस बच्चे के पेरेंट्स के पास। तो उनको लगा कि बच्चे के साथ हमारी जो वो टीचर है बहुत प्यार करती है, क्यों ना हम उसका हालचाल पूछने के बहाने जाते हैं। और बच्चा घर देखा, टीचर का घर बहुत ही सिंपल और सोबर सा था, और वो अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। नौकर जो है उसका अपना, जो भी लेडी थी जो होममेड थी, तो उसने घर संभाल रखा था। तो उन्होंने कहा कि मैडम, तो कहते हैं आप ड्राइंग रूम में बैठिए, मैडम को हम अभी बुला देते हैं। तो ड्राइंग रूम में उन्होंने बिठाया। तो एकदम से ना उनको स्ट्रक किया कि ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ी फ़ोटो टंगी हुई थी और उसके ऊपर हार डला हुआ था, और वो फ़ोटो जी थी हूबहू। जो फ़ोटो थी वो बिल्कुल बच्चे की शक्ल से मैच करती थी। अब चौंकने की बारी जो थी वो पेरेंट्स की थी। वो एकदम हक बका के कि हमारे बच्चे की शक्ल इस जो फ़ोटो के अंदर है इससे कितनी 100% तक मिलती है, भी कहीं यही वजह तो नहीं है कि वो टीचर जो है इस बच्चे से इतना प्यार करती है, और इस फोटो वाले आदमी का उस टीचर का क्या रिलेशन है। अब वो उनके दिमाग में ना खलबली मच गई। वो टीचर के आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब टीचर आई तो टीचर ने आके उनको विश किया और बैठ गई। उसकी आंखें एकदम सूजी सूजी थी, चेहरा उड़ा उड़ा था। तो उसने बच्चे को देखा और पेरेंट्स ने भी कहा जाओ अपनी टीचर से मिलो। तो बच्चा टीचर के पास मिलने गया तो टीचर ने उसको गोद में बिठा के बहुत सा प्यार किया और उसके माथे को चूमा। फिर पेरेंट्स ने अपना उनका हालचाल पूछा। उसके बाद उन्होंने एंड में पूछ ही लिया कि ये जो आपकी ये फ़ोटो टंगी हुई है, ये जो दीवार पे फ़ोटो टंगी हुई है, ये किसकी है, और ये जो इसकी शक्ल जो है हमारे बेटे से हूबहू मिलती है। तो अब देखो, अब वो एकदम से जवाब दे इससे पहले मतलब एक और घटना हो गई। इतने में उसकी मदर इन लॉ ने जो है कमरे में आए, ड्राइंग रूम में आए। तो उन्होंने आते ही कहा कि ये मेरे बेटे की फ़ोटो है जो आज से 11 साल पहले जो है कार एक्सीडेंट में मारा गया था, और ये बदनसीब जो है उसकी पत्नी है। तो 10 साल पहले जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो, आप सोचिए उसी की शक्ल का एक बच्चा अगर उसके सामने आ जाएगा तो वो कैसे अपने आप को काबू कर सकती है। क्योंकि जो प्यार होता है ना वो भूलता नहीं है। आपका साथ किसी के साथ चाहे 2 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, अगर आप उसको दिलो जान से प्यार करते हैं तो उसकी जो है छोटी छोटी निशानियां भी आप हर जगह ढूंढोगे। तो उस बच्चे की शक्ल जो थी उसके जैसे मृत हस्बैंड से मिलती थी। इसी वजह से वो उस बच्चे से इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। उसको सुकून मिलता था, उसको सुकून मिलता था। अब इस प्यार को हम क्या नाम दे सकते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। लेकिन ये प्यार ऐसा है कि हम इसको क्या कहें, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। देखा ना, माँ बाप का बच्चे के साथ प्यार होता है वो खुल के प्यार कर सकता है, पति पत्नी का होता है खुल के प्यार कर सकता है, बच्चों के साथ प्यार होता है हम खुल के प्यार कर सकते हैं। लेकिन ये वाला प्यार तो ऐसा था, छुपा हुआ प्यार था। बस लेडी के मन की फीलिंग थी, उसने वो बच्चे के ऊपर जाहिर कर दी। उसको उस की शक्ल में अपने पति की शक्ल नज़र आती थी। बस उसको थोड़ी सी जैसे अंदर से खुशी मिलती थी कि मैं इस बच्चे को अपने पास रखूं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखूं, बस और कुछ भी नहीं। तो ये एक अजीब सी घटना है, लेकिन सत्य घटना है। ये भी आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये सत्य घटना है, और ये भी हमारी एक आप बीती घटना है, और किसी किताब से चुराई हुई घटना नहीं है। सोचो इस घटना के बारे में, आप सोचो क्या कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। और मुझसे कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हो इस घटना के बारे में, तो मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। बाय बाय दोस्तों।